हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा टियागो iCNG के ड्राइव रिव्यू के बारे में कि कैसी क्या है ये गाड़ी चलाने में, सीएनजी में कैसा क्या पिकअप लेती है, क्या कुछ परफॉर्मेंस आपको सीएनजी में इस गाड़ी की मिल सकती है। तो पहली ड्राइव में जो मुझे फील होगा वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब आपको वो चीज़ें कैसी लगी आप कमेंट करके भाई ज़रूर बताना। तो टियागो को सीएनजी में चलाने का जो सपना था वो कहीं ना कहीं भाई आज मेरा पूरा हो चुका है और ये गाड़ी आप लोगों के लिए हाजिर है कि अब जो इस गाड़ी पे रिव्यूज़ होने हैं, सारी चीज़ें, सारे एक्सपेरिमेंट होने हैं, वो भाई इस गाड़ी पे होने आज से ही शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू कि इस गाड़ी में सीएनजी में कैसी क्या पावर आपको मिलती है। और अपनी जो अल्टो K10 है वो भी भाई बिल्कुल पीछे है, क्योंकि उस गाड़ी में हम गए थे डिलीवरी लेने और इस गाड़ी की भाई डिलीवरी लेकर आए हैं। तो चलिए एक बार सीएनजी में टाटा टियागो का ड्राइव रिव्यू करके देख लेते हैं कि यार कैसी क्या गाड़ी है चलने में। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीएनजी है वो मैंने गाड़ी में डलवा ली थी, ब्लिंक नहीं कर रही है और सीएनजी मोड जो है वो यहाँ पे एक्टिव है। स्टार्ट कर देता हूं तो भी आप देख सकते हैं कि जो आरपीएम है वो वहां पे है और यहाँ पे सीएनजी मोड एक्टिवेटेड है। और अब एक बार चलते हैं गाड़ी को लेके कि कैसी क्या पावर है, कैसी है गाड़ी चलने में। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनिशियल पिकअप की, तो इनिशियल पिकअप आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी में कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि गाड़ी दाब मान रही है। कि जो आरपीएम है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ा है, 2000 या 1500 तक नहीं गया है। अब जाके कहीं आरपीएम मुझे बढ़ाना पड़ रहा है तो आप गाड़ी को नॉर्मली आसानी से उठा सकते हैं। जो लैग है वो भाई मुझे तो इस टाइम महसूस नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ पुरानी होने के बाद होगा या नहीं होगा, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूंगा। तो फिलहाल में अगर मैं पहले गियर में गाड़ी को उठाता हूं तो कुछ भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा है। एक बार सीएनजी में दूसरे गियर में गाड़ी को उठा के देखता हूं तो भाई दूसरे गियर में उठाने पे जरूर गाड़ी दाब मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद होने की कगार पे आ गई थी, क्योंकि हम दो ही लोग गाड़ी में हैं। मेरे भतीजे पीछे बैठे हैं और भाई मैं गाड़ी चला रहा हूं, तो दो आदमियों के साथ में दूसरे गियर में गाड़ी आराम से उठ जाती है। दाब तो भाई जरूर मानती है, ऐसा नहीं कि दाब नहीं मानती, लेकिन बंद होने की कगार पे टाटा टियागो सीएनजी नहीं जाती है। और भाई ये जो दूसरे गियर में यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को उठा के चलाऊंगा तो वहां पे आपको पहले शुरू में पहला गियर ही गाड़ी दिखाएगी। तो कहीं ऐसा ना सोचे कि मैंने दूसरा गियर बोल के पहले गियर में ही गाड़ी को उठा दिया है। जो क्लच है वो बिल्कुल सॉफ्ट आपको गाड़ी का मिलता है, लेकिन एक थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको जरूर फील हो सकता है क्लच पे जब भी आप इस पे पैर रखते हैं, क्योंकि मुझे जो कंपन है वो यहाँ पे महसूस होती है जैसे ही मैं क्लच को दबाता हूँ। और जो गियर है वो आप आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है तो भाई बहुत ज्यादा हार्ड भी आपको गियर बॉक्स नहीं है, थोड़ा सा आप हार्ड की तरफ ही इसको कह सकते हैं। और अगर आप न्यूट्रल में या फिर गियर लगा के गियर लीवर के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो भाई आपको कंपन यहाँ पे जरूर महसूस होता है। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो गियर लगे में तो समझ में आता है, लेकिन जैसे ही आप न्यूट्रल करते हो उसके बाद भी अगर गियर पे लीवर पे हाथ रखते हो तो कंपन आपको भाई यहाँ पे महसूस हो जाता है। बाकी जैसे आप ड्राइव करते हैं तो आगे जो बोनट की विजिबिलिटी है वो भाई मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे कोई भी ऐसा इश्यू मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे बोनट के आगे की चीजें नहीं दिख रही है या बहुत ज्यादा दूर मुझे बोनट के आगे दिख रहा है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरा फोन है वो बिल्कुल मेरी आंखों के सीध में है और देख सकते हैं कि जो बोनट पे रिबन लगा है वो आप भाई क्लियरली देख सकते हैं। तो शॉर्ट हाइट के लिए भी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में तो भाई सीट हाइट का ऑप्शन नहीं है, फिर भी बोनट मुझे क्लियरली दिख रहा है। थोड़ी सी छोटी हाइट का आदमी भी होगा तो भी आसानी से उसको बोनट भाई दिख जाएगा। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो पिकअप जो है, जो एक्सेलरेट लेती है गाड़ी, उसमें लैग मुझे कहीं भी महसूस नहीं हो रहा है कि एकदम से झटका लगता है या गाड़ी इनिशिएट नहीं दे रही है, एकदम से नहीं उठ रही है गाड़ी। जैसे ही आप रेस पे पैर रखते हैं तो गाड़ी एकदम से पिकअप लेती है, उसके बीच में जो गैपिंग होती है वो आपको भाई नहीं मिलती है गाड़ी में। फिलहाल में ऐसा कुछ भी मुझे भाई यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है। और ये चीज मुझे भाई गाड़ी की अच्छी लगी कि यहाँ पे गियर इंडिकेटर्स दिए गए हैं, आपको गियर दिखता रहता है कि कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, क्योंकि कई बार भूल जाता है आदमी की कौन से गियर में, तो सामने नजर जाती है तो पता लग जाता है कि हमने गियर अप या डाउन करना है। तो उस हिसाब से तो भाई चलने में भी गाड़ी ठीक ठाक है
और इनसाइड कैबिन नॉइज एक बार मैं आपको सुनवा देता हूं। मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूं, सारी जो खिड़कियां हैं वो एक बार बंद कर देता हूं, शीशे ऊपर कर देता हूं, और अब आप सुनिए इस गाड़ी के इनसाइड नॉइज। तो इतनी जो आवाज है वो भाई कैबिन के अंदर आती रहती है। अब आप इसको कम कहें या ज्यादा कहें, इतनी नॉइज आपको बिल्कुल कैबिन के अंदर सुनाई देती है। अब बात कर लेते हैं एक बार स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग भाई काफी बढ़िया है, स्मूथ स्टीयरिंग है, लेकिन जैसे ही स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है तो स्टीयरिंग भी भाई साथ साथ टाइट होता चला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आपको देता है ड्राइविंग में कि आप गाड़ी पे कंट्रोल रखे हुए हैं और गाड़ी आपके कंट्रोल में है। तो ये चीज भी गाड़ी में आपको बढ़िया मिल जाती है। आंखों के सामने जो लुक रहती है ड्राइविंग करते टाइम वो भी काफी बढ़िया है। डिजिटल क्लस्टर है, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने चल रही है, दिख रहा है। बाकी जो डैशबोर्ड है उसकी लुक भी यहाँ पे भाई बढ़िया मुझे लग रही है गाड़ी के इस टाइम पे। और अपनी गाड़ी है तो भाई काफी अच्छा मुझे फील हो रहा है ड्राइव करके और देख के कि यार पिकअप वगैरह जो है वो आपको ठीक ठाक इस गाड़ी में भाई मिल जाता है। बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशन भाई ठीक ठाक इस गाड़ी में है यार। अभी आपके सामने गड्ढा कूदी थी पीछे गाड़ी, तो ऐसा कोई झटका महसूस नहीं हुआ, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा गड्ढे में कूदने के बाद भाई झटका वगैरह महसूस हो जाए। अभी भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रोड यहाँ पे है और उसमें उस हिसाब से कोई ऐसा धचका वगैरह मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है तो हार्डर साइड में भी आप सस्पेंशन को नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट आप कह सकते हैं। नॉर्मल सस्पेंशन इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, तो उस हिसाब से सस्पेंशन भी भाई मेरी तरफ से ठीक ठाक है। जो आज का जो ड्राइव रिव्यू है उसमें भाई वैसे तो मुझे काफी मजा आ रहा है गाड़ी चला के, क्योंकि अभी तक मैंने 1 लीटर वाला जो इंजन है सीएनजी में वैगनार का वही चला के देखा था। आज पहली बार 73 bhp की पावर के साथ में 1.2 लीटर का जो सीएनजी इंजन है वो भाई चला के देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से पावर तो ठीक ठाक आपको यार गाड़ी में भाई मिल जाती है। अब एक बार गाड़ी को रोकता हूँ और देखता हूँ कि किस हिसाब से जो गाड़ी का पिकअप है वो गाड़ी लेती है, यानी कि गाड़ी को बिल्कुल 0 पे ले लेता हूँ और फिर स्पीड पकड़ के देखेंगे कि कितनी जल्दी गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो ये मैंने भाई गाड़ी को बिल्कुल रोक लिया है और अब मैं गाड़ी को लेके चलता हूं। तो जो स्पीडोमीटर है वहां पे आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से जो रेस है वो गाड़ी की ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत ज्यादा पंजा मैं भी डर के मारे नहीं दबा रहा हूं, क्योंकि नई गाड़ी है, कहीं कुछ 19-20 ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी की जो स्पीड है वो भाई ऊपर की तरफ जाती है। सीएनजी के साथ में वजन के साथ में भी ठीक ठाक स्पीड गाड़ी पकड़ ले रही है। उस हिसाब से तो भाई मैं ठीक ठाक ही इस पिकअप को कह सकता हूं गाड़ी का। तो भाई अगर फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन की मैं बात करूं टाटा टियागो सीएनजी की, तो काफी इंप्रेसिव मुझे ये गाड़ी लगी। और सीएनजी में ड्राइव करने का जो मजा है वो कहीं ना कहीं मुझे आ रहा है, और कोई लैग नहीं है फिलहाल में गाड़ी में, कोई ऐसा कमी मुझे महसूस नहीं हो रही है पावर की कि यार गाड़ी भाग नहीं रही है। वजन ज्यादा कर दिया है, सस्पेंशन उस हिसाब से नहीं है। तो फिलहाल में तो भाई पॉजिटिवली मैं इस गाड़ी को ले रहा हूँ और उस हिसाब से मुझे गाड़ी की जो ड्राइव है वो करने में बड़ा मजा आया है। उसके बाद अगर कुछ दिन बाद गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है, तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों के साथ भाई जरूर शेयर करूंगा। तो भाई यही था आज का वीडियो। अच्छी गाड़ी है, ड्राइव करने में बढ़िया मजा मुझे आया, पावर का कोई भी लैग मुझे महसूस नहीं हुआ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।